I think that in this country, the Indian films are most popular than anywhere else. We have a special TV channel with Indian movies shown round the clock. ने ना अपनी फिल्म इंडस्ट्री में वैसी मूवीज क्यों नहीं बन सकती? वैसा क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, हम उतना पैसा नहीं लगा सकते जितना पैसा वो लगाते हैं। आपको ठीक है, अब देयर इज नो डाउट बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है, उनकी बजटिंग, उनकी कास्टिंग, तो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। और ये आज खबर आई थी सुबह, जो जिसे कहते हैं ना कि जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से। जब दो राष्ट्रपति, दो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच में दो हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग होती है तो पहले से ही सारी डील साइन होती हैं कि भाई साहब ऐसा है, ये होगा, आपको सिर्फ जाके वहां पे अपना सिग्नेचर करना है। और सारी चीज अग्री हो गई हैं, सारी चीजें अग्री हो गई हैं। उनके इस विजिट को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं भारत और रशिया दोनों के लिए? पहली बात यह कि रशिया का और भारत का जो रिलेशनशिप आपको मालूम है बहुत पुराना है। हमारा जैसे आपका चाइना बहुत अच्छा फ्रेंड है, हमारा रशिया फ्रेंड है, दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री के पीछे लगे हुए हैं हम लोग। दोस्तों, अगर हम वेस्ट की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वो इस दौरे से बहुत ज्यादा जेलस होते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया इस चीज की कभी परवाह नहीं करता क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकोनॉमी है। एक नया अपना वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है ना। इंडिया तमाम जो वर्ल्ड ऑर्डर हैं उनका हिस्सा रहना चाहता है, भले वो वेस्टर्न हो और भले वो ईस्टर्न हो या भले वो चाइनीज हो या रशियन हो। इंडिया कोई चीज से गर्ज नहीं है। इंडिया कहता है कि दिस इज नॉट, ये लड़ने का टाइम नहीं है, ये इंसेंटिव लेने का टाइम है। तो रशिया को और दुनिया को हमने ये बताना था कि भाई हमारा दोस्त रशिया था, है और हमेशा रहेगा। वेस्ट चाहता है, स्पेशली यूएसए चाहता है कि हम रशिया से दूर हो जाएं, और भारत ये मैसेज भी देना चाहता है कि हम कभी भी रशिया से दूर नहीं होंगे। बच्चन साहब को बुलाया गया एज अ चीफ गेस्ट। हमारे आर्टिस्ट को हमारी इंडस्ट्री में ये स्टैचर कब आएगा? तो जब सिनेमा के अंदर एक साइड पे बॉलीवुड मूवी चलेगी, दूसरी पाकिस्तानी चलेगी, तो हमारा पाकिस्तानी मूवी का रेवेन्यू वो नहीं जनरेट हो पाएगा। अगर एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बॉलीवुड लगानी चाहिए। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। और ये आज खबर आई थी सुबह, जो जिसे कहते हैं ना कि जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से। सो अभी लग ये रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहाँ पहुँच रहे हैं। और ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर, देखना ये है कि एक तो मल्टीलैटरलिज्म की बात हो रही है ना आजकल, इसके हवाले से आपको पता है काफ़ी हमने डिस्कशन की है मल्टीलैटरलिज्म पे। बहरहाल तो दोस्तों, रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन इस वक्त इंडिया से और नरेंद्र मोदी से इतने प्रभावित हो चुके हैं, इंडियन फिल्मों से इतने प्रभावित हो चुके हैं कि भारतीय फिल्मों को रशिया में लॉन्च करने जा रहे हैं। और पूरी तरह से दोस्तों शुरुआत करेंगे वो द कश्मीर फाइल से। ये बात सुनकर के पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है कि वहाँ पर भी कश्मीर को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है और नरेंद्र मोदी को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, और इंडिया को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है आखिर में। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं, पूरी बातें पहले उनकी सुनते हैं, उसके बाद उनको धोया जाए। और ऐसे अपडेट्स लगातार आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनाया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि विल दिस मेंबरशिप बी एट इंडियाज एक्सपेंस, क्योंकि रशिया जो है वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की मेंबरशिप, क्योंकि ये ऑब्वियसली चाइना भी रशिया को कहेगा। लेकिन इससे जारी बात है चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा बढ़ेगा विद द पाकिस्तानी प्रेजेंस देयर। सो ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया एक हर्डल है, लेकिन इंडिया इसको लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। शॉर्ट टर्म रोकना चाहे तो रोक सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा इफ़ दिस इज़ टू बी डन, मुझे ये लगता है। सो इंडिया का जो है वो रोकना या बात करना शायद बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। देखें 40% दुनिया की पॉपुलेशन इसके अंदर है, ग्लोबल इकोनॉमी। लेकिन ब्रिक्स हो या एससीओ, अभी जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, मेरा इस पे जो एनालिसिस वो यही था
कि ब्रिक्स हो या SCO, दे लैक पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना। अगर रशिया और चाइना इस पे थोड़े एक्टिव हों तो फिर चीजें हो सकती हैं। भी मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे, ठीक है, नहीं, थोड़ा पाकिस्तान से भी बेहतर थे, वही ना, कुछ बेहतर थे। लेकिन इस वक्त आप देखी जाएं तो हमारा शायद क्या हुआ, अच्छा हाँ, तब देखें इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमारा इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर बनते हैं, ठीक है। तो रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है। उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक है। मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीज़न अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए और ख़ुद भी उनसे लिए। उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तिजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। मार्केट भी तो बहुत बड़ी हो गई है ना इंडिया। वही तो कह रहे हैं, अब गाड़ियों को लेकर देख लें, एक्सेसरी को देख लें, मोबाइल फ़ोन को देख लें, हर चीज़ तो वो अपनी ही लॉन्च करें, ठीक है। हर ब्रांड प्रोडक्ट वो अपनी लॉन्च करें, किसी कंट्री से वो तजारत नहीं करें। चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री के साथ वो माथा लगा के जुड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। जो चाइना हमारे देश में देख लें, हमारे गिलास भी लेना था वो भी हम चाइना का ले रहे हैं, ठीक है। हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं है। तो यही रीज़न है, इंडिया ने अपने आप को खुद मनवाया है, ठीक है। उन्होंने अपनी वैल्यू बेस खुद बनवाई है और बाकी कंट्री को इंडिया से लालच है तो उसकी वजह से वो उनको वेलकम अच्छा करती है, उनको प्रोटोकॉल देती है। देखें, बात मैंने पहले भी कही है, जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना तो आपकी कंट्री के, आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब मोदी आया था उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली, ठीक है। लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं, खुश हैं, आज भी उनके कंट्री में रोज़गार अच्छे हैं, जॉब्स अच्छी हैं, ठीक है, बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं, उसकी वजह से ही वो अपने मुल्क को बेनिफिट दे रहे हैं। हम लोग इन्वेस्ट ही बाहर की कंट्री में कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो थोड़े बहुत बड़े लोग हैं भी हैं वो भी बाहर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि अब तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी ऐसे जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट की हुई है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया एक बड़ा मुल्क बन चुका है, बड़ी मार्केट बन चुका है, वो खुद एक ब्रांड बन चुका है। सर, अगर शहबाज शरीफ की बात करें तो 6 दिन पहले SCO मीटिंग में पुतिन साहब के साथ शहबाज शरीफ की भी मीटिंग हुई और एक ऐसी हरकत सामने आई जिसपे लोगों ने बड़ा तंज किया और मजाक में भी उड़ाया इसको कि पुतिन साहब से हैंड शेक करने के बजाय पहले कैमरामैन से हाथ मिला लिया। अब मैंने पहले ये बात कही है, जिसकी जितनी वैल्यू होती है वो वही करता है। शायद वो अपना, जैसे पाकिस्तान में मीडिया को इन्वेस्टमेंट करके पैसे दे के अपनी पब्लिसिटी करवा रहे हैं, जैसे पीछे आपने देखा होगा टिकटॉकर्स को भी पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। उनको पता था कैमरामैन से सलाम लेंगे तो हमें अच्छा पेश करेगा, ठीक है। तो हमें खुद शर्म आती है कि यार इनको एम्बैरेसमेंट ही, बेचारे का हाथ हवा में रह गया और हमारे वजीर आजम साहब उसको इग्नोर करके तो वही ना, हालांकि इग्नोर तो वो करे जो बहुत बड़े लेवल का कोई बंदा हो, ठीक है। उन्हें समझ नहीं आई, उन्होंने पहले कैमरामैन से हाथ मिलाया फिर पुतिन से हाथ मिलाया। मैं वही कह रहा हूं, ऑर्डर रिवर्स हो गया। लेकिन एक नया अपना वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है ना। इंडिया तमाम जो वर्ल्ड ऑर्डर हैं उनका हिस्सा रहना चाहता है, भले वो वेस्टर्न हो और भले वो ईस्टर्न हो या भले वो चाइनीज़ हो या रशियन हो। इंडिया कोई चीज़ से गर्ज नहीं है। इंडिया कहता है कि दिस इज़ नॉट, ये लड़ने का टाइम नहीं है, ये इंसेंटिव लेने का टाइम है। लड़ेंगे आप तब, ऑर्डर आप, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू क्रिएट इट्स ओन ऑर्डर, ठीक है। वो जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत अपने खित्ते के अंदर एक रखना चाहता था, वो अमेरिकन ने बांग्लादेश में थोड़ी तब्दीलियाँ लाए हैं जो उससे उन्होंने हला जला दी है। सो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा था बांग्लादेश में होगा, वो डिमिनिश हो गया। श्रीलंका में एक प्योरली एक नई मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट आ गई, जिसके लिए जयशंकर साहब को वहाँ जाना पड़ा टू विन ओवर द मार्क्सिस्ट न्यू जो है। कि हम लोगों के यंगस्टर्स को ज़्यादा मौका नहीं दिया जाता, जो न्यू फिल्म मेकर्स हैं, हमारे जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं, उन्हें मौका इतना नहीं दिया जाता। एंड हम लोग एज एन ऑडियंस हम लोग न्यू आइडियाज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। हमारी सोसाइटी में बैन लग जाता है, यूट्यूब पे बैन हो जाता है, या फिर कहते हैं कि ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ये चीज़ हर्ट करी है। कि हमारा ड्रामा जितनी कीमत में बनता है, जितने पैसों में बनता है, उतने पैसों में उनका शायद 2 मिनट का कंटेंट भी नहीं बनता। इस मतलब ये सतही मेयार है हमारे अवाम का, तो वो तो जाहिर फिर ये सोचने में बैठ जाएंगे कि जी अभी वो वहां से घोड़े चल के आएंगे और वो आके हमारा कश्मीर भी फतह करके देंगे। भारत की फिल्म इंडस्ट्री में लगाए गए 1 रुपए के बदले 10 रुपए मिलने का इम्कान होता है, जबकि ज्यादा है क्योंकि उनके पास सिनेमा बड़ा है, क्राउड ज्यादा, व्यूवर ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, उनके मजहब का हिस्सा है। लेकिन हमारे पास ये सारी चीजें बहुत ऑड फील की जाती हैं। अभी 2 इयर्स 3 इयर्स बैक कुछ हमारे सिनेमा को
समझा जाने लगा है। अदर हम फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे हिंदुस्तान को जिस तरह से गालियां देते हैं हमारे बहुत सारे लोग, और अपने घर के हर फंक्शन में हिंदुस्तानी गाने पे नाचते हैं। अरे क्या बात, फिर आप उनको बुरा भला कहते हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड है। मुझे बता दें, क्या पाकिस्तान में क्रिएटिव फ्रीडम है? क्रिएटिव फ्रीडम है, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान में क्रिएटिव फ्रीडम एक लिमिट में रह के अलाउ की जाती है और उससे ज़्यादा उस लिमिट के बाहर अलाउ नहीं की जाती। जब ऐसा कुछ होता है तो लोगों के ऑब्वियसली लोग गुस्सा करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया और रशिया का इस वक्त रिलेशनशिप है वो चरम पर है और बहुत ऊपर जा चुका है, और नरेंद्र मोदी और पुतिन की दोस्ती की दोस्तों दुनिया गुण गा रही है। और यही पाकिस्तानी देख करके हैरान है कि इतना बड़ा सुपर पावर जो रशिया है वो किसी के भरोसे नहीं है और किसी के ऊपर रिलायबल भी नहीं है, फिर भी वो किस तरह से इंडिया का पूरी तरह सपोर्ट करता है। और इंडिया जो भी कहता है, इंडिया जो भी करता है उसमें पूरी तरह से दोस्तों पुतिन इन्वॉल्व होना चाहते हैं और भारत से जुड़ना चाहते हैं। कॉन्टिन्यू वो भारत से जुड़ने की दोस्तों फिराक में लगे रहते हैं। अभी भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं रशिया में 23 अक्टूबर को वो जाने वाले हैं विजिट पर रशिया के। वहां पे पुतिन से मिलेंगे, पुतिन से बहुत सारी बातें और बहुत सारी डील्स लगातार आपको हम इसके अपडेट देते रहेंगे। जो डील्स वहां से रशिया से आने वाली है, बड़ी बड़ी डील्स और बड़ी बड़ी चीजें सुनने को मिलने वाली है, इसके अपडेट्स लगातार आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, वीडियो को लाइक किए रहिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि लगातार आपको अपडेट्स हम पहुंचा पाए। तो दोस्तों, वीडियो में देखा गया साफ तौर से पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं, पाकिस्तानी चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं कि किस तरह से जो पुतिन है वो भारत के साथ है, पाकिस्तान को एक साइड किए हुए हैं और पाकिस्तानियों को कोई कहीं इज्जत नहीं देता है, कोई कहीं उनकी वैल्यू 1% कोई रिस्पेक्ट उनके प्रधानमंत्री की भी नहीं है। इस बात से पाकिस्तानी दोस्तों परेशान है, पाकिस्तानी रो रहे हैं कि पाकिस्तान कब ऊपर उठेगा और पाकिस्तान कब उस स्थिति में आएगा जिस स्थिति में भारत है, और नरेंद्र मोदी जैसा उनको लीडर कब मिलेगा। यही बात सोच करके पाकिस्तानी दोस्तों बौखलाए हुए परेशान है, हैरान है, परेशान है कि उनको ऐसा लीडर कब मिलेगा और उनको ऐसा लीडर कब मिलेगा जो पाकिस्तान के बारे में सोचे, ना कि दोस्तों खुद अपने बारे में या खुद अपने लीडर्स के बारे में, खुद अपने नेताओं के बारे में न सोच के देश के बारे में सोचे और देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे। उसके लिए कोई भी स्टेप लेना पड़े वो ले, लेकिन जो इनके प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, एक नंबर के भिखारी, एक नंबर के भिख मंगे और एक नंबर के जाहिल, बेशरम, बेहया हैं। वो जाते हैं कहीं भी केवल और केवल भीख मांगने के लिए और इसीलिए उनको कोई देश इन्वाइट भी नहीं करना चाहता। और भारत से प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो बड़ी बड़ी डील्स क्रैक करके आते हैं, बड़ी बड़ी डील्स ले करके आते हैं और बड़ी डील्स देकर भी आते हैं। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तान परेशान है, इस बात से दुनिया भी हैरान है कि सुपर पावर रशिया भी किस तरह से भारत के साथ में है और भारत के दोस्तों उनके गुण गा रहा है लगातार। और भारतीय मूवीज वहां पे अपडेट्स होने वाली हैं, भारतीय मूवीज वहां पे रिलीज होने वाली हैं और कश्मीर फाइल्स वहां शुरुआत होने वाली है। इसी बात पाकिस्तानी को मिर्ची लगी और बहुत बुरी तरह से मिर्ची लगी है। दोस्तों, ये देख करके हमको तो मजा ही आ रहा है बहुत, और आगे भी मजा आने वाला है जब प्रधानमंत्री वहां पे जाएंगे। जो पुतिन है वहां पे उनके गुण लगातार गाते रहते हैं, उनसे जो मुलाकात होने वाली है वो मुलाकात देखने के लिए पूरी दुनिया दोस्तों टकटकी लगाए बैठी है, पूरी दुनिया आग गड़ाए बैठी है कि कब हमको देखने को मिलने वाला है कि पुतिन खुद लेने के लिए जाएं नरेंद्र मोदी को और खुद उनको इनवाइट करें, खुद उनको अपने घर पे लेकर जाएं, या कोई भी चीज़ वहाँ पे बड़ी बड़ी डील्स जो होने वाली है वो पुतिन खुद सामने से ही अप्रोच करें। और यही देख करके पूरा दोस्तों दुनिया हैरान होने वाला है और पाकिस्तान परेशान फिर से होने वाला है। ये आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करेंगे तो आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं इसी भी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।